30 जुलाई 2025 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐलान किया 1 अगस्त से भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buying okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours, so let's see what happens over the next. Secondary sanctions, Yeah, you're going very to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. ये सुनते ही भारत में कुछ लोग सोच में पड़ गए, अरे ये तो पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्त हुआ करते थे, फिर अचानक ये नाराज क्यों हो गए? आखिर वही मोदी जिन्होंने 2019 में ह्यूस्टन के हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप के लिए मंच से नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन इस बार ट्रंप ने दोस्ती की नहीं बल्कि अपनी सख्ती की मिसाल दे दी। पहले 25% टैरिफ लगाया और सिर्फ 5 दिन बाद 6 अगस्त को एक और 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान कर दिया, जो 21 दिन बाद 27 अगस्त से लागू होना है। यानी अब भारत पर कुल 50% शुल्क लग चुका है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी भारत को इस कदम तक पहुंचाने की? इस वीडियो में हम इस टैरिफ युद्ध की असली वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए भारत के एक छोटे से कस्बे में एक बिजनेसमैन है जिसका नाम रमेश है। रमेश महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह अपने खूबसूरत कपड़े और कारीगरी से बने उत्पाद अमेरिका भेजता है। लेकिन जैसे ही यह सामान अमेरिका बंदरगाह पर पहुंचता है तो उस पर भारी टैरिफ लग जाता है। अब वही उत्पाद जो भारत में अफोर्डेबल था, अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाता है। कस्टमर सोचते हैं इतने में तो हम दूसरे देश का सस्ता माल खरीद लेंगे। दूसरी तरफ जिन देशों से इंपोर्ट पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, उनके उत्पाद आसानी से और सस्ते दाम पर शेल्फ तक पहुंच जाते हैं। नतीजा भारतीय उत्पादों की बिक्री धीमी पड़ती है और रमेश जैसे अनगिनत व्यापारियों के सामानों पर असर पड़ता है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन पिछले 3.5 साल से जंग के मैदान में हैं और अमेरिका रूस से लगातार युद्ध रोकने की अपील कर रहा है। अमेरिका अन्य पश्चिमी देशों की तरह शुरुआत से ही इस युद्ध में यूक्रेन की साइड है। इसके चलते अमेरिका ने रूस पर पहले तो कई कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन जब उसका भी कोई असर नहीं पड़ा तो यूक्रेन को खुलकर हथियारों और आर्थिक मदद करने लगा। इसके बाद जब ट्रंप 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस युद्ध को रुकवाने के लिए पूरी जी जान लगा दी। कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की तो कभी पुतिन को फोन लगा दिया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें भी काम नहीं कर सकी और रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन में बमबारी करने से पीछे नहीं हटा। ऐसे में भारत अपनी पुरानी दोस्ती और देश हित को ऊपर रखते हुए रूस से लगातार तेल आयात में लगा हुआ है। भारत का रूस से तेल खरीदना जैसे ट्रंप के दिल को चुभने वाला कांटा बन गया हो और अब वह भारी टैरिफ लगाकर किसी तरह भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप की नाराजगी के पीछे सिर्फ एक तेल आयात ही कारण नहीं है, बल्कि कई अन्य कारण और हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुई कई दिनों तक संघर्ष चला था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पीओके और पाकिस्तान में जबरदस्त हमले किए थे। हालांकि 4 दिन बाद दोनों देशों में सीज फायर हो गया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम करवाने का दावा किया। वे 30 से भी ज्यादा बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाक के बीच संघर्ष विराम करवाया। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. लेकिन भारत सरकार ने साफ किया कि ये भारत और पाक के बीच DGMO स्तर पर हुआ है। इसमें किसी भी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने
ट्रंप को सीज फायर करवाने का कई बार क्रेडिट दिया है। जानकारों की माने तो ट्रंप के भारत से चिढ़ने की एक वजह भारत दोबारा सीज फायर का क्रेडिट ना दिया जाना भी है। भारत में कृषि और डेयरी बाजार बहुत बड़ा लगता है और अमेरिका भी इसका लाभ लेना चाहता है। भारत और अमेरिका के बीच कई महीनों से ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन भारत किसी भी हाल में अमेरिका के कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स वाली मांगों को मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका भारत से मक्का, सोयाबीन, गेहूं, इथेनॉल समेत तमाम चीजों पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है और अपने डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी डील चाहता है, लेकिन इससे भारत के किसानों को नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि भारत सरकार किसी भी कीमत पर समझौता करने के मूड में नहीं है। इसकी एक झलक पीएम मोदी ने गुरुवार को एक बयान के जरिए कह दी। बिना नाम लिए ट्रंप को जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि हमारे लिए किसान हित सुप्रीम प्राथमिकता हैं और भारत पशुपालकों, मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। इसी वजह से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील रुकी हुई है। संभव है कि ट्रंप के भारत पर भड़कने के पीछे एक वजह ये भी है। ट्रंप की नाराजगी के पीछे यही 3 बड़ी वजह मानी जा रही हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर 1, भारत का रूस से तेल खरीदना, जो ट्रंप के गुस्से की आग में चिंगारी साबित हुआ। नंबर 2, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, जिसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिला। और नंबर 3, भारत का कृषि और डेयरी बाजार, जिसमें ट्रंप अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए। ट्रंप की कई चेतावनियों को दरकिनार रखते हुए भारत ने अब तक रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है और ना ही करने वाला है। ट्रंप का आरोप है कि भारत सस्ते में रूसी तेल लेकर महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि भारत कच्चा तेल रिफाइन कर ईंधन उत्पाद के रूप में निर्यात करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वैध है। भारत का कहना है कि कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है और सस्ती ऊर्जा पाना उसका अधिकार है। तो दोस्तों, ट्रंप ये चाहते हैं कि उनकी धमकियों से भारत डर जाए और वे मेरी सुनने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है, चाहे वे कुछ भी कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे आगे शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।